देश के गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पे थे। वैसे तो वे राजस्थान में भाजपा की चुनावी धार को तेज करने के लिए आए थे। उन्होंने वहां से अपना चुनावी कैंपेन भी प्रारंभ किया। वे उदयपुर आए थे। पहले तो उन्होंने भाजपा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जब राजेंद्र राठौड़ अपनी बात कहने के बाद, क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अमित शाह का नाम पुकार लिया भाषण देने के लिए। लेकिन अमित शाह ने इशारा किया और वसुंधरा राजे को बोलने के लिए कहा। उसके बाद वसुंधरा राजे ने भाषण दिया। बात सिर्फ भाषण की नहीं है, बात यह इंपॉर्टेंट थी जो मैंने एक दिन पहले भी कही थी कि क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा की नाराजगी के बाद भाजपा को जो नुकसान हुआ है, राजस्थान में क्या वसुंधरा राजे को अलग थलग करने का जो राजस्थान के नेताओं का प्रयास है, उसे केंद्रीय नेता भाजपा के मानेंगे? तो आज अमित शाह ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वसुंधरा राजे भी चुनाव में भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने वसुंधरा राजे का भाषण कराया। जबकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बाद में अमित शाह को बोलना था। तो यह भाजपा की एक इंपॉर्टेंट बात हुई। इसके बाद वैसे तो चुनावी मुद्दे उनको उठाने थे उदयपुर में, लेकिन चूंकि उदयपुर का मामला कन्हैयालाल हत्याकांड का 1 साल हो चुके हैं, ऐसे में अमित शाह ने उस मामले को छुआ और निशाना साधा कि एनआईए ने हत्यारों को पकड़ा और राजस्थान की पुलिस ने ऐसे प्रयास नहीं किए कि उन्हें जल्दी सजा मिल सके। इसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा और कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वे झूठे बयान दे रहे हैं। जिस दिन घटना हुई उसके 4 घंटे बाद राजस्थान पुलिस ने दोनों हत्यारों को पकड़ा और वे दोनों हत्यारों का संबंध भाजपा से था। अमित शाह को मालूम करना चाहिए कि कौन से वे भाजपा नेता हैं जो थानों में उन दोनों के लिए फोन करते थे। और एनआईए को राजस्थान पुलिस ने बाद में केस सौंपा है, बाद में एनआईए के पास ये केस गया है। ऐसे में उन्हें चाहिए कि इन हत्यारों को जल्दी से जल्दी ट्रायल करवा के एनआईए फांसी दिलवाए। यानी कि अमित शाह ने जो आरोप लगाया राजस्थान सरकार पर, उसका जवाब पहले मुख्यमंत्री ने दिया, फिर प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा ने क्रमवार एक एक मुद्दे पर आरोप जो लगाए गए थे अमित शाह की ओर से, उनका जवाब दिया और कहा कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। किस तरह से उनकी छिछालेदारी हो रही है, किस तरह से भाजपा में गुटबाजी है, किसी माइक को छीना जा रहा है किसी के मंच पर, कहीं किसी को बोलने से रोका जा रहा है, कहीं एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, कई सभाओं के स्थान बदले जा रहे हैं। यानी कि भाजपा में एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिशें हो रही है। यह बात कही गोविंद सिंह डोटासरा ने। वहीं जो परिवारवाद का आरोप अमित शाह ने मंच से लगाया था और कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इसका जवाब गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले अमित शाह को इस बात का जवाब दे देना चाहिए कि परिवारवाद का आरोप वे कांग्रेस पर लगाते हैं, लेकिन क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं है? क्या वसुंधरा राजे के बेटे सांसद नहीं है? क्या प्रमोद महाजन की बेटी सांसद और विधायक नहीं है? इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नाम भाजपा नेताओं के गिनाए और कहा कि अमित शाह को पहले यह भी देख लेना चाहिए। वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर जो आरोप लगाए और गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ाई की और राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए, उस मामले में गोविंद सिंह डोटासरा का कहना था कि राजस्थान के जिस तरह के हालात हैं उस पर पहली बार जल संसाधन मंत्रालय राजस्थान के नेता को मिला है, राजस्थान से मंत्री हैं, लेकिन क्या उन्हें राजस्थान के लिए विशेष दर्जा नहीं लेना चाहिए था, जबकि वे मंत्री यहीं के हैं? और वे अगर राजस्थान का भी नहीं ले सकते तो कम से कम अपने क्षेत्र, अपने संभाग के लिए तो दर्जा ले लेते, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे हालात हैं कि 18, 20, 25 किलोमीटर तक गांव ढाणियां हैं और 3-3 दिन में महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर अमित शाह का जो दौरा था, उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर पहले मुख्यमंत्री ने, फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने स्थितियां स्पष्ट की और आरोपों के जवाब दिए। वहीं अमित शाह ने भाजपा की स्थिति भी स्पष्ट करने की कोशिश की, वसुंधरा राजे को प्रमुखता से बुलवाया। और इससे पहले आपको याद होगा कि अजमेर में जब प्रधानमंत्री आए थे तो वहां भी वसुंधरा राजे को मुख्य पोस्टर में स्थान मिला था। लेकिन इसी के साथ बात राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति की। पिछले काफी दिनों से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन नेता कहां होगा, क्या समीकरण होगा, किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा।
लेकिन मैंने एक बात कही थी कि राजस्थान में हरीश चौधरी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और महत्वपूर्ण होने वाले हैं इसलिए, अब देखिए, सबसे पहले जब बाड़मेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए तो उन्होंने वहां मंच से कहा था कि हरीश चौधरी का कद बढ़ने वाला है। हालांकि कद कहां बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, यह एक अलग बात है, लेकिन जो कद बढ़ रहा है उसमें सबसे पहले हरीश चौधरी की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होती है। उससे पहले जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हरीश चौधरी से मिलने जाते हैं, और अब आज सचिन पायलट हरीश चौधरी से मिलने जाते हैं। उसके बाद प्रमोद जैन भाया हरीश चौधरी से मिलने उनके घर जाते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा था कि हरीश चौधरी का कद बढ़ने वाला है, यह सब मुलाकातें उस ओर इशारा कर रही हैं कि हरीश चौधरी का कद बढ़ने वाला है। तो राजनीति में मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यदि कोई बात कहते हैं तो उसके मायने जरूर होते हैं, और मायने देख लीजिए, अभी तक तय नहीं हुआ है कि किस नेता को चुनाव से पहले क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या जिम्मेदारी वे निभाएंगे, चुनाव कैंपेन में किस नेता का क्या रूप होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में यदि कहा था कि हरीश चौधरी का कद बढ़ रहा है, तो वह कद बढ़ता हुआ दिख भी रहा है जब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके निवास पर मिलने जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनके निवास पर मिलने जाते हैं, और अब सचिन पायलट भी हरीश चौधरी के घर उनसे मिलने जाते हैं, और उसके बाद में प्रमोद जैन भाया भी उनके घर उनसे मिलने जा रहे हैं। तो इसके मायने जरूर हैं। हालांकि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अंतिम रूप से बन रही है, जल्दी ही वह सामने आ जाएगी। उस वक्त पता लगेगा कि किस नेता को उस कार्यकारिणी में राजस्थान से महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, मंत्रिमंडल परिवर्तन हो सकता है। तो यह तो तय मानिए कि हरीश चौधरी ने पद छोड़कर संगठन को अपनाया था, ऐसे में वे मंत्री तो नहीं बनेंगे। ऐसे में हरीश चौधरी को मिलने वाला क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी की निगाहें इस बात पर है कि सचिन पायलट कहां एडजस्ट होंगे, लेकिन अब अचानक हरीश चौधरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि सचिन पायलट हरीश चौधरी के पास मिलने पहुंचे हैं। हरीश चौधरी सचिन पायलट से मिलने नहीं आए हैं। ये राजनीति में सिर्फ इशारे होते हैं, संकेत होते हैं। इस संकेतों को समझने में समय भी लगता है, और जब तक राजनीति में सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसका अंदाजा लगाते रहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली में राजस्थान के मसलों को लेकर संभावित बैठक बताई जा रही थी 1 जुलाई को, लेकिन वह नहीं हो रही। उसके बाद में कहा गया कि 3 जुलाई को वह बैठक होगी, लेकिन स्पष्ट है कि 3 जुलाई को भी यह बैठक नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली की ओर से ऐसा कोई संभावित कार्यक्रम नहीं आया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 1, 2 और 3 जुलाई के जयपुर में कार्यक्रम हैं। वे चाहे वीसी से संबोधित करें, लेकिन उनके कार्यक्रम पहले से तय हो चुके हैं। इस बीच एक दिन पहले मुख्यमंत्री का पैर चोटिल हुआ है, उनके पैर में प्लास्टर है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि दिल्ली में होने वाली संभावित बैठक आगे खसक सकती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बैठक फिलहाल कम से कम अगले 4-5 दिन तक नहीं होने वाली। उसके बाद यह बैठक होगी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री गहलोत उसमें जाएं, हो सकता है मुख्यमंत्री गहलोत वीसी के जरिए उसमें अपनी उपस्थिति दें, लेकिन वह बैठक जब भी होगी महत्वपूर्ण होगी। उस वक्त स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान में किस नेता का क्या कद रहने वाला है चुनाव से पहले, हरीश चौधरी का कद कहां और कैसे किस रूप में बढ़ने वाला है। इसलिए अभी आने वाले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक राजस्थान की राजनीति में खासतौर पर कांग्रेस में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।